नमस्कार मित्रों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर लोग आदर्शवाद जैसे बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, बेफिजूल खर्च ना करना, बिजली और पानी का अधिकांश फिजूल का खर्च ना हो, इस बात का ध्यान रखना, सड़क पर गंदगी ना फैलाना या बड़ों के सम्मान में कोई कमी ना हो जाना, इन सब बातों को कहते हैं करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि अकेले अगर इस काम को किया जाए तो उससे क्या फायदा होगा, अकेले काम करने में समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। इस आधुनिक दुनिया में, इस आधुनिक समय में लोगों को लगता है समय की बर्बादी ना करके समय को किसी काम में लगाया जाए, इसलिए उनके मन में यही रहता है कि ये कोई काम नहीं, ये आदर्श बात बस कहने की बातें हैं, सिर्फ अकेला आदमी क्या कर सकता है। उनके मन में यही हमेशा ख्याल रहता है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। तो दोस्तों, जबकि अगर एक इंसान इस काम को करने के लिए प्रेरित हो या इस काम को कर लेता है अपनी दृढ़ता के साथ, तो दोस्तों वो कहावत भी दूर नहीं होती है सत्य होने में कि बूंद बूंद से घट भरता। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान इस कहावत को भी लेके चले तो हमारे देश की उन्नति हो जाती है, इसलिए छोटे छोटे कामों से ही आदमी बड़ा और महान बनता है। तो दोस्तों, आगे कहानी इसी पे बूंद बूंद से घट बढ़ता है कि कहानी से हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हमारे द्वारा कहीं कहीं कहानियाँ आप सभी को पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल एक समय की बात को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक समय की बात है, एक आदमी सुबह अपना सब कामों से निवृत्त होकर सुबह जब काम के लिए निकलता था तो वो क्या करता था, वो थोड़ी दूर चलता था अपने घर से तो देखता था एक बालकनी से पानी गिरता, तो वो वहाँ पास में पड़े एक छोटे से पौधे को जो गमले में लगा होता है उसे उठाकर उस पानी के नीचे रख देता है, जिससे व्यर्थ का जो पानी है वो खराब ना हो, उससे किसी लाभ में लाया जा सके, किसी उपयोग में उसे लाया जा सके। और वो रोजाना यही करता था। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता था तो वो देखता था कि एक जो ठेले वाला है वो रोजाना यहाँ से निकलता है और रास्ते में एक गड्ढा था, जो जिस समय वो आदमी निकलता था उसी दौरान वो भी अपने ठेली लगाने के लिए निकलता था, तो उस गड्ढे में उसकी ठेली फंस जाया करती। तो और लोग देखते रहते थे, उसकी ठेली को नहीं निकलवाते थे, जबकि वो इंसान उसकी मदद करता है और रोजाना उसकी ठेली को आगे बढ़ाता है और उस ठेली को निकलवा देता है और उस आदमी की परोपकारिता से मदद करता है। ये सब होने के बाद जब वो आदमी अपने काम के लिए और आगे थोड़ा निकलता है तो वहां पर एक फुटपाथ पर एक बैठी हुई बच्ची रोज भीख मांगती है। वो भीख इसलिए मांगती है कि कुछ पैसे अगर बच जाएं, बचत हो जाए कुछ पैसों की, तो इन पैसों से हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, जिससे हम अपना जीवन बहुत ही अच्छे से गुजार सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें और अपनी अच्छाइयाँ दुनिया में बिखेर सकें। जो मुसीबत हमने झेली है वो आने वाले अपने परिवार के किसी बच्चे को ना झेलनी पड़े। तो वो आदमी रोज उस बच्ची को कुछ ना कुछ पैसे देता था, जिससे उसे उसकी पढ़ाई में आराम मिल सके, उसकी पढ़ाई अच्छे से हो, और ये वो रोजाना करता था। तो एक दिन यही काम करते हुए उस आदमी को एक दूसरा आदमी रोज देखता है कि ये यही काम रोज करता है। तो वो उससे बोलता है कि भाई साहब, आप क्यों अपने समय की बर्बादी करते हैं, इससे क्या होने वाला है। जो आप अपना समय देते हैं, गमला रख देते हैं पानी के पास, ठेले वाले का
धक्का देकर, उसका साथ देकर वो ठेला निकलवा देते हैं। इस गरीब बच्ची जो बैठी हुई उसको आप रुपए दे देते हैं अकेले, आपके रुपए देने से क्या वो पड़ जाएगी? या हमेशा ठेले वाले का आपने ही ठेका ले रखा है? या पानी गिरता है तो आप ही गमला रखने के लिए रहेगी, और तो कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते। कि लिए समय क्यों बर्बादी करो? ये अपना समय जो है किसी उपयोगी काम में लाया जाए। तो वो आदमी कहता है ये हम काम नहीं कर रहे, ना किसी की हम सहायता कर रहे हैं। ये हम अगर इस दुनिया में आए हैं, परमपिता परमात्मा ने अगर हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहें। और आपको लगता है ये समय की बर्बादी है, तो ये आपकी गलत सोच है। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि इसमें हमें तनिक भी हमारे समय की बर्बादी है। तो दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। एक दिन जब वो आदमी सुबह निकलता है काम से, तब वो जो पानी टपकता है बालकनी से गिरता है, तो उसके नीचे जब गमला रखने के लिए होता है, तो वो महसूस करता है कि गमले में रखा पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो चला है। वो पेड़ बहुत बड़ा हो चला है, तो उसे खुशी होती है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है आज उस ठेली वाले के लिए बहुत से लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो, और वो ठेली उसे आज नहीं निकलवानी पड़ रही है, उसे निकलवाने के लिए और लोग उसकी सहायता के लिए तत्पर हैं और उसकी ठेली को निकलवा रहे हैं। तो उसे बहुत खुशी की अनुभूति होती है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य की वजह से रोजाना जो निकलते बढ़ते लोग देखते हैं, उनमें भी कुछ सुधार आया। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है उस बच्ची को पैसे देने के लिए, तो दोस्तों वो देखता है कि वो बच्ची वहां पर नहीं मौजूद है। तो वो कुछ समय रुककर उस बच्ची का इंतजार करता है कि देखें बच्ची कब तक आएगी, तो उसे पैसे दे के आगे बढ़ाएगा। जब वो कुछ समय के बाद बच्ची वापस आती है, तो वो देखता है कि वो एक स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ी है, वो स्कूल जाने के लिए खड़ी। तो उसे बहुत आनंद की अनुभूति होती है मनोमन। वो सोचता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बूंद बूंद से ही घटती है। अगर थोड़ी सी सहायता जरूरतमंद की हम लोग करते हैं, तो उससे ऐसा अच्छा होता है और वो खुशी खुशी अपने काम के लिए निकल जाता है। ये बात दूसरा आदमी भी देख रहा होता है, और उसे अब पूर्णतः समझ आ गया था कि अगर एक आदमी भी कोशिश करे, तो धीरे धीरे बूंद बूंद से घट बढ़ता है। वो कथन सत्य हो सकता है। और वो आदमी जो था, वो यही सोच लेता है कि ऐसे ही परोपकार अगर हमारे देश का हर एक नागरिक धीरे धीरे करने लगता है, तो कुछ समय बाद हमारे देश की जो सूरत है वो पूर्णतः बदली हुई नजर आए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने सीखा कि बूंद बूंद से कैसे घट बढ़ता है। जैसे बूंद बूंद से प्यास बुझ जाती है। दोस्तों, छोटे छोटे काम से ही सब हमारा देश बदल जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिली दोस्तों कि अपने अंदर जो भी नकारात्मक सोच है उसे बाहर निकालिए, और निकलिए उस सकारात्मक सोच की उस दुनिया में कि हमें जो भी जीवन में कुछ भी देखना है, तो किसी भी कार्य में अच्छाई देखना चाहिए, ना कि बुराइयों की तरफ अपना ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा आपसे यही आग्रह है कि सभी लोग बेफिजूल का खर्च ना करके किसी जरूरतमंद की सहायता करें, और किसी जरूरतमंद के साथ खड़े हों, किसी की मदद करें। जिससे आप जब ऐसा करेंगे, तो आपके मन में, आपके अंदर महान खुशी की अनुभूति होगी। आपको अच्छा प्रतीत होगा कि हमने कोई आज अच्छा काम किया है। इसलिए जब आप ऐसे करते जाएंगे, तो आप किसी न किसी दिन आप एक महान व्यक्ति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, और आपको तनिक भी आभास नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा कहीं गई कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और हमें सपोर्ट करें।
इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड के साथ एक समय की बात में अगले दिन। तो जय भारत, जय हिंद।